Assalamu alaikum 5 class. Here is your book The Grammar Tree. So let's open your books. Chapter number 9, kinds of phrases. Kinds of phrases. Students, as you all know that we have learned that there are 3 different kinds of phrases. One is called adjective phrases, adverb phrases and noun phrases. And we have already studied about adjective phrases and adverb phrases as well as solved their exercises. Today we are going to move नाउन फ्रेजेस. जी, एडवर्ब फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, और उनके रिलेटिव एक्सरसाइजेस भी हम सॉल्व कर चुके हैं. आज हम नाउन फ्रेजेस को स्टडी करेंगे. जी, नाउन फ्रेजेस क्या है? बहुत ही आसान है. अ फ्रेज विच डज द वर्क ऑफ अ नाउन इज़ अ नाउन फ्रेज. जी, ऐसी फ्रेज जो नाउन के तौर पर काम करती है उसे हम नाउन फ्रेज कहते हैं. अब वो नाउन के तौर पर कैसे काम करेगी वो हम देखते हैं. रिमेंबर दैट ओनली अ नाउन और अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्टिंग लाइक अ नाउन कैन बी द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. जी, जब कोई ग्रुप ऑफ वर्ड या एक वर्ड कोई नाउन के तौर पे काम करता है तो वो या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है या सब्जेक्ट होता है. ठीक है, ये इसका जो है वो रिकग्निशन है कि या तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा या सब्जेक्ट होगा. सो अ फ्रेज विच इज़ द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज़ अ नाउन फ्रेज. यानी ऐसी फ्रेज जो वर्ब का या सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा उस वो क्या होगी? नाउन फ्रेज होगी. रिमेंबर दैट अ नाउन फ्रेज लाइक अ नाउन कैन बी ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन ऑल्सो. यानी ये बात भी याद रखनी है कि जो नाउन फ्रेज होगी जो नाउन के तौर पर काम करेगी वो जो प्रेपोजिशन होते हैं इन, ऑन, बाय, विद, ये सब क्या होते हैं? ये प्रेपोजिशंस होते हैं. ठीक है, तो ये जो नाउन फ्रेज है ये इन प्रेपोजिशंस का भी हो सकती है ऑब्जेक्ट. मतलब in the land, in the like in, on, under, by, with, इनके साथ आगे कोई फ्रेज़ लग जाएगी ना जब, तो वो नाउन फ्रेज़ होगी और वो उस इन, ऑन, विद वगैरह वालों का ऑब्जेक्ट होगा. ठीक है. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 45. So, first example is eating junk food is not good for health. अब eating junk food ये क्या है? ये noun phrase है. eating junk food does not contain a subject and a verb. अब इस eating junk food में ना subject है और ना ही verb है. so ये क्या है? phrase है. it is the subject of the verb is. अब ये जो है eating junk food जो है ये subject है किसका? इज़ का. इज़ वर्ब है, इसका सब्जेक्ट है. यानी हम सब्जेक्ट क्या होता है बेसिकली जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं. ठीक है, तो वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है. ठीक है. अब ईटिंग जंक फूड इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ. तो अगर हम देखें कि इसमें हम किस चीज़ यानी क्या चीज़ हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है? ईटिंग जंक फूड. ठीक है, तो ये क्या होगा? नाउन फ्रेज होगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल, अयान इन्जॉयज़ प्लेइंग चेस. अब अयान इन्जॉयज़, अब हम किसके बारे में बात करें? चेस के रिलेटेड बात करें कि अयान व्हाट डज़ अयान इन्जॉय, यानी अयान क्या चीज़ इन्जॉय करते हैं? प्लेइंग चेस, चेस खेलना. ठीक है, सो हेयर प्लेइंग चेस इज़ द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. जो ऊपर वाली एग्जाम्पल थी ईटिंग जंक फूड वो इज़ का क्या थी? सब्जेक्ट थी. और यहाँ पर ये लास्ट पे आ रहा है तो इसलिए ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है. ठीक है, हेयर प्लेइंग चेस इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब enjoys. enjoys यानी क्या चीज़ इंजॉय करता है? प्लेइंग चेस. ठीक है, यानी इंजॉय का ऑब्जेक्ट है. एंड इट डज़ नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. इट इज़ अ फ्रेज एक्टिंग लाइक अ नाउन. यानी इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है इसलिए ये एज अ फ्रेज़ है जो कि नाउन के तौर पर काम कर रही है, इसलिए हम इसे नाउन फ्रेज़ कह रहे हैं. मदर मेड अ केक विद लॉट्स ऑफ चॉकलेट एंड क्रीम. अब लॉट्स ऑफ चॉकलेट एंड क्रीम, अब ये देखें विद आ गया ना इसके पीछे. विद क्या मैंने भी आपको बताया है ये प्रेपोजिशन होता है और जब प्रेपोजिशन पीछे लग जाए तो वो जो है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होती है ये फ्रेज़. लॉट्स ऑफ चॉकलेट एंड क्रीम ये क्या है? इन दिस सेंटेंस लॉट्स ऑफ चॉकलेट एंड क्रीम इज़ अ नाउन फ्रेज एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन विद. के ये प्रेपोजिशन विद का क्या है? ऑब्जेक्ट. यानी मदर मेड अ केक विद, मदर ने, माँ ने किसके साथ केक बनाया? ठीक है, तो विद लॉट्स ऑफ चॉकलेट एंड क्रीम के बहुत सी चॉकलेट और क्रीम के साथ. ठीक है,
Now come to its exercise number C. Pick out the noun phrases from the following sentences. हमने जो नीचे sentences दिए गए हैं उनमें से हमने क्या अंडरलाइन करना है, noun phrases को. फर्स्ट, गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ अ गुड हैबिट. अब देखें इज़ का ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये फ्रेज़ है, ये गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग ये है नाउन फ्रेज़, ठीक है. यानी कि क्या इज़ अ गुड हैबिट, क्या अच्छी आदत है, गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग. नंबर 2, आई कुड नॉट ईट द स्टेल हाफ बर्न पीसीज ऑफ टोस्ट. अब स्टेल हाफ बर्न पीसीज ऑफ टोस्ट ये क्या है, ये नाउन फ्रेजेस हैं. अब ईट का ये ऑब्जेक्ट है, यानी क्या नहीं खा सकते, स्टेल हाफ बर्न यानी ख़राब और आधा जला हुआ टोस्ट मैं नहीं खा सकता. नंबर 3, आई कैन नॉट रिमेंबर द नेम्स ऑफ पीपल बट आई कैन रिमेंबर देयर फेसेस. अब यहाँ पर दो हैं नाउन फ्रेजेस, द नेम्स ऑफ पीपल, यानी ये कैन नॉट का क्या है, ऑब्जेक्ट है कि मैं क्या, आई कैन नॉट रिमेंबर मैं क्या नहीं याद रख सकता, नेम्स ऑफ पीपल लोगों के नाम. बट आई कैन, अब कैन का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या, बट आई कैन रिमेंबर और मैं याद क्या रख सकता हूँ, देयर फेसेस उनके चेहरे. नंबर 4, ऑल द चिल्ड्रन वर गिवन ब्यूटिफुली रैप्ड गिफ्ट्स. अब ऑल द चिल्ड्रन वर गिवन का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या सब बच्चों ने क्या दिए, ब्यूटीफुली रैप्ड गिफ्ट्स, ये है आपकी नाउन फ्रेज. नंबर 5, हुसैन ले डाउन ऑन द सॉफ्ट एंड लार्ज बेड एंड वेंट टू स्लीप. हुसैन ले डाउन ऑन, अब ऑन आ गया, ऑन क्या था, प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है. हुसैन ले डाउन ऑन, हुसैन कहाँ पर लेटा, ऑन द सॉफ्ट एंड लार्ज बेड, नरम और बड़े बिस्तर पर. नंबर 6, सम पीपल लव ट्रैवलिंग टू फॉर एंड डिस्टेंट प्लेसेस. सम पीपल लव, अब लव का ऑब्जेक्ट क्या है, यानी सम पीपल लव, कुछ लोगों को क्या पसंद है, ट्रैवलिंग टू फॉर एंड डिस्टेंट प्लेसेस, यानी दूर दराज के सफ़र और फासले पसंद है. नंबर 7, द मीटिंग ऑफ द कमेटी विल बी हेल्ड इन द लाइब्रेरी. अब यहाँ पर ये क्या है, ये विल का सब्जेक्ट है, विल बी हेल्ड इन द लाइब्रेरी यानी लाइब्रेरी में क्या होगा, द मीटिंग ऑफ द कमेटी यानी कमेटी की मीटिंग. नंबर 8, डज़ एनीबडी लाइक वर्किंग ऑन अ हॉलीडे. अब यहाँ पर ये एज अ ऑब्जेक्ट होगा, लाइक का ऑब्जेक्ट, डज़ एनीबडी लाइक यानी क्या किसी को क्या पसंद है, वर्किंग ऑन अ हॉलीडे के छुट्टी के दिन भी काम करना. नंबर 9, डो नॉट फॉरगेट टू टेक योर लंच बॉक्स, माँ वॉन्ट रेस. डो नॉट फॉरगेट यानी क्या मत भूलना, टू टेक योर लंच बॉक्स अपना लंच बॉक्स लेना. नंबर 10, आस्किंग क्वेश्चंस इज़ अ साइंटिस्ट फेवरेट ऑक्यूपेशन. अब इज़ का है ये सब्जेक्ट, यानी क्या इज़ अ साइंटिस्ट फेवरेट ऑक्यूपेशन यानी साइंटिस्ट साइंसदान का जो पसंदीदा काम है वो क्या होता है, आस्किंग क्वेश्चन, सवालात पूछना. नंबर 11, द टीचिंग्स ऑफ सोक्रेटिस हैव बीन रिकॉर्डेड बाय हिज पीपल प्लेटो. जी, यहाँ पर दो नाउन फ्रेजेस हैं, एक फ्रेज जो है वो एज अ सब्जेक्ट काम कर रही है और एक एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रही है. बाय, यहाँ पर जो हिज पीपल प्लेटो है ये फ्रेज बाय जो है प्रपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर हैव बीन का ये सब्जेक्ट है. द टीचिंग्स ऑफ सोक्रेटिस यानी हैव बीन रिकॉर्डेड यानी क्या रिकॉर्ड किया गया, द टीचिंग्स ऑफ सोक्रेटिस. ठीक हो गया कि सुकरात की जो तालीमात हैं वो रिकॉर्ड की गई. अब द टीचिंग ऑफ सोक्रेटिस हैव बीन रिकॉर्डेड बाय यानी किसने वो रिकॉर्ड की, यानी किसने वो सेफ रखी हुई थी, बाय हिज पीपल प्लेटो उसके शागिर्द अफलातून ने. ठीक है. नाउ नंबर 12, द फार्मर plugged his little plot of land and hoped for a good harvest. जी, फार्मर, प्लग मतलब हल चलाना. अब किसान ने किधर हल चलाई, हिज लिटिल प्लॉट ऑफ लैंड यानी उसने अपने छोटी सी ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े में हल चलाई. एंड होप्ड, अब उसने क्या उम्मीद की, किस चीज़ की उम्मीद की, फॉर अ गुड हार्वेस्ट यानी अच्छी फसल की. तो यहाँ पर दोनों फ्रेजेस जो वो ऐसा ऑब्जेक्ट यूज़ हो रही हैं. नंबर 13,
The plays of Shakespeare have been admired by people of different countries and ages. अब दो फ्रेजेस हैं, एक एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रही है और एक एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हो रही है. बाय आ गया, बाय प्रपोजिशन है, तो ये जो फ्रेज़ है पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ एंड एजेस, ये बाय की का ऑब्जेक्ट है. और द प्लेज ऑफ शेक्सपियर जो मेन बात है, ठीक है, मेन क्लॉज है, सॉरी मेन फ्रेज़ है, ये सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रही है. ठीक है, अब देखें द प्लेस ऑफ शेक्सपियर हैव बीन एडमायर्ड. एडमायर्ड का मतलब होता है सराहना, तारीफ़ करना. ठीक है, अब किस चीज़ की तारीफ़ की गई? द प्लेस ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के जो लिखे गए ड्रामे थे उनकी. किसने अब तारीफ़ की? पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ एंड एजेस, यानी मुख्तलिफ ममालिक के और मुख्तलिफ अदवार के जो लोग थे उन्होंने तारीफ़ की थी. नंबर 14, द बटालियन ऑफ सोल्जर्स वॉज गोइंग होम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. अब यहाँ पर यह एज अ सब्जेक्ट वॉज का सब्जेक्ट है. द बटालियन यानी कौन लंबी अरसे के बाद घर जा रहा था? बटालियन ऑफ सोल्जर्स यानी सिपाहियों का ग्रुप. डू यू लाइक लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज ऑन अ डार्क एंड विंडी नाइट. अब देखें दो फ्रेजेज हैं, ऑन आ गया, ऑन प्रपोजिशन है तो इसका ऑब्जेक्ट कौन सी फ्रेज है? अ डार्क एंड विंडी नाइट. तो अब पहला देखें, डू यू लाइक लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज, यानी क्या पसंद है, मतलब क्या पसंद करते हैं? लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज़ यानी जिन भूतों की कहानियाँ सुनना. कब सुनना? ऑन अ डार्क एंड विंडी नाइट यानी अंधेरी रातों में. ठीक है, दो फ्रेजेस हैं. सो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. आपने नाउन फ्रेजेस, बल्कि तीनों फ्रेजेस, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज एंड नाउन फ्रेज, इनको आपने स्टडी कर लेना है. ठीक है, और इनके एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेना है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाऊँगी. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़.